कल 3 प्रोग्राम सोचा है कि हम उनके पास जाकर अपना पक्ष रखेंगे। पहला है सीएम हाउस, दूसरा है शिक्षा मंत्री के पास और तीसरा है प्रेस कॉन्फ्रेंस। जय हिंद, स्वागत है सभी का एक और शानदार सेशन में। तो जैसा कि आपने कुछ क्लिप देखे कि जो डीएड और डीएलएड संघर्ष समिति है उन्होंने 12 सितंबर को जो है डीपीआई का घेराव करने का ऐलान किया था। ठीक है, 12 सितंबर को डीपीआई घेराव का ऐलान किया गया था। उनकी मांग थी कि बीएड अभ्यर्थियों को जो है भर्ती प्रक्रिया से बाहर किया जाए। इससे उन्होंने आक्रोश रैली निकालने का जो है सूचना दिया था। तो इन सारी बातों पर चर्चा करेंगे कि उनकी प्रमुख मांगें क्या थी, कि डीपीआई घेराव में 12 तारीख को आखिर हुआ क्या, डीपीआई के जो अधिकारी हैं उनका क्या कहना था, और जो डीएड और डीएलएड संघर्ष समिति के अध्यक्ष हैं उनके जो अधिकारी हैं उनका क्या कहना था। सारी बातों पर चर्चा करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही अपडेट्स हम आपके लिए लाते रहेंगे। छत्तीसगढ़ में जितनी भी वैकेंसीज आती हैं, जो भी जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन रहता है, वो सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको इस चैनल पर जो है उपलब्ध कराते हैं। तो हम आपसे चाहते हैं बस इतना कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए चर्चा करते हैं इस विषय पर कि आखिर हुआ क्या। तो पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि छत्तीसगढ़ डीएड डीएलएड संघर्ष समिति बनाई गई है। उनकी जो प्रमुख मांगें हैं वो ये है कि क्या बोलते हैं, डीएड डीएलएड संघर्ष समिति सभी डीएड डीएलएड अभ्यर्थियों को आह्वान किया था 12 सितंबर को डीपीआई का घेराव करने के लिए स्थान डीपीआई नया रायपुर में। उनकी मांगे थी कि प्राइमरी में सिर्फ डीएड का अधिकार है, बीएड अभ्यर्थियों को बाहर किया जाए। आपको पता ही है कि 29 सितंबर को जो सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम राहत दी थी कि बीएड अभ्यर्थियों को काउंसलिंग में भाग लेने दिया जाए। तो 12 सितंबर को जो है डीपीआई का घेराव हुआ। वहाँ पे जो संघर्ष समिति के सदस्य हैं, उनके जो अधिकारी हैं, उनकी प्रमुख मांग ये है कि भर्ती प्रक्रिया जो चल रही है छत्तीसगढ़ में, तो सहायक शिक्षक के जो बीएड अभ्यर्थी हैं उनको बाहर किया जाए। अब सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि बीएड अभ्यर्थियों को जो है आपका काउंसलिंग में भाग लेने दिया जाएगा। तो जो संघर्ष समिति के सदस्य हैं, अध्यक्ष हैं, उनका कहना है कि उनको काउंसलिंग में भाग लेने दिया जाए। ठीक है, आप काउंसलिंग में भाग लेने दीजिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा है कि आप उनको पात्र करके ज्वाइनिंग दीजिए, स्कूल अलॉट कीजिए। तो जो बीएड अभ्यर्थियों को स्कूल अलॉट किया गया है उनको डीवीसी में पात्र करके जो है ज्वाइनिंग लेटर दिया जा सकता है। अब पात्र हो रहे हैं तो ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा जब देना होगा तब। ठीक है, तो जो डीएड और डीएलएड संघर्ष समिति के अधिकारी हैं, सदस्य हैं, उनका कहना है कि आप उनको डीवीसी में बुलाइए, काउंसलिंग में भाग लेने दिए, फिर डीवीसी में बुलाइए, लेकिन डीवीसी में अपात्र कीजिए और उनको बाहर कीजिए। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था काउंसलिंग में भाग लेने दीजिए, ये नहीं कहा था कि उनको जो है आप ज्वाइनिंग दीजिए। ये सारी चीज़ें उन्होंने नहीं कही थी। ये कहना था डीएड और डीएलएड संघर्ष समिति के जो अधिकारी और सदस्य हैं उनका। ठीक है, हम आपको कुछ वीडियो क्लिप भी दिखा रहे हैं इस वीडियो में, जो आप देख के समझ जाएंगे कि उनकी प्रमुख मांगें क्या हैं, उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने सभी डीएड और डीएलएड संघ जो है जितने भी कैंडिडेट हैं जो शिक्षक भर्ती से जुड़े हुए हैं, उन सभी का आह्वान किया है रायपुर में कि आप आइए, वहाँ पर उनका समर्थन कीजिए ताकि आपकी मांग पूरी। चलिए देखते हैं क्लिप में कि उन्होंने क्या कहा। साथियों, हमने कल 3 प्रोग्राम सोचा है कि हम उनके पास जाकर अपना पक्ष रखेंगे। पहला है सीएम हाउस, दूसरा है शिक्षा मंत्री के पास और तीसरा है प्रेस कॉन्फ्रेंस। साथियों, आप समझिए हमारे पास सिर्फ 3 दिन का समय है। अगर आज आप नहीं जागे तो ये भूल जाइए कि आपको नौकरी मिलेगा। अगर आपको कल नौकरी मिलता है, आप एक दिन अपने समय का थोड़ा सा सदुपयोग करके क्यों नहीं आ सकते। साथियों, अगर 3 दिन जागने से आपको 40 साल की नौकरी मिल सकती है तो आप क्यों नहीं जा सकते, क्यों नहीं आ सकते। जब हम इतने दूर से आ सकते हैं, लड़की होकर रात को यहाँ रुक रहे हैं, तो आप क्यों नहीं आ सकते। साथियों, अभी डीएड की एकता की बहुत जरूरत है। सिर्फ संगठन ही हमें बचा सकता है, 500 से 700 सिर्फ संगठन ही हमें बचा सकता है। और 500 प्लस अगर आप आते हैं तभी हमारा सुनवाई होगा। हम कुछ भी करेंगे, मैं भरोसा दिलाती हूँ कि हम लड़ेंगे। जब तक हमारे अधिकार को नहीं सुना जाएगा हम वहीं बैठे रहेंगे, हम नहीं हटेंगे। क्योंकि पीआरटी में सिर्फ डीएलएड का अधिकार है, और जो डीएलएड का अधिकार है जो हर राज्य मान रही है, उसे छत्तीसगढ़ सरकार को भी मानना पड़ेगा। और मुख्यमंत्री के सामने अपनी बात पूरी तरीके से रखेंगे। अभी सिर्फ यही किया जा सकता है कि एकता से ही जीता जा सकता है, अदरवाइज कोई तरीका नहीं है कि हम लोग को कोई जिता सके। सिर्फ हमको एकजुट होकर प्रयास करना। तो जैसा कि आपने देखा कि उनकी प्रमुख मांगें क्या हैं, तो अब देखते हैं इस पे डीपीआई का निर्णय क्या आता है कि उनको डीवीसी में पात्र करके स्कूल अलॉट करके ज्वाइनिंग दिया जाता है कि नहीं दिया जाता। जो भी खबर आएगी हम आपको इस चैनल पर अपडेट कराएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
मिलते हैं ऐसी खबरों के साथ आपको अगली वीडियो में। जय हिंद।